हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी जो है नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर है हमारी यानी चैप्टर नंबर 4। और यूनिट कौन सी है हमारी? यूनिट है हमारी एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो यानी यहाँ पर हम जो है एरिया जो है वो हमारे उनका हमें फाइंड आउट करना है और रिलेशन किससे रिलेटेड होगा? सर्किल से। यानी कि हमें जो फॉर्मूले जो होंगे वो हमारे जो है मेंसुरेशन से रिलेटेड ही आएंगे। सर्किल के से जो हमारे फॉर्मूले होंगे उन्हें हम यूज़ करेंगे। देखते हैं वो क्वेश्चन में क्या नया होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है द रेडियस ऑफ द टू सर्किल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। यानी कि दो हमारे पास में जो है एक तो 9 सेंटीमीटर का रेडियस का एक सर्किल है और एक है जिसकी रेडियस कितनी है? 19 सेंटीमीटर है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से इसकी रेडियस कितनी है हमारी? 19 सेंटीमीटर और इसकी कितनी है? 90 सेंटीमीटर। तो हम इसके मान लेते हैं R1 और इसकी मान लेते हैं R2। ठीक है ना। तो क्वेश्चन का सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें उसका फॉर्मेट तैयार करना होता है। आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसे देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल विच इज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्किल। यानी कि क्या है, इन दोनों के सर्कमफ्रेंस को ऐड कर देते हैं और जो बना जो सर्कमफ्रेंस का जो आएगा, यानी इन दोनों सर्किल को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इसके बाद जो नया जो हमारा सर्किल बनेगा हमें बताना है कि उसका जो होगी उसकी रेडियस कितनी होगी। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हमें करना क्या होगा अपने क्वेश्चन में? फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। दिस R1 is equal to, it means the radius is equal to 9 centimeter and the R2 is equal to 19 centimeter respectively. So students, यहां से हम अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्टली वी हैव टू डू करते हैं हम यहां से स्टूडेंट circumference of radius R1। तो स्टूडेंट सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है हमारा 2/r। तो स्टूडेंट यहां पर जब हम R1 वाले की अगर हम रेडियस निकालेंगे तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम एक काम करते हैं, R1 और R2 जो हैं, ये R2 वाले को स्टूडेंट हम R1 मानते हैं और इसे मानते हैं R2 क्योंकि क्वेश्चन में इसी सीक्वेंस से हमें इनकी रेडियस दी हुई है। तो यहां से हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले वाले की अगर हम निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? ये तो हो गया हमारा कॉमन फॉर्मूला। यहां से क्या हो जाएगा? यानी 2 R1 हो जाएगी। तो स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं। 2 × पाई की वैल्यू हम पाई में ही रहने देते हैं स्टूडेंट्स। तो पाई की वैल्यू हम पाई में ही छोड़ रहे हैं। हम यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 जो है वो पुट नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ से R1 की बात करते हैं। तो R1 कितनी हमारी? 19 सेंटीमीटर। भाई R1 कितनी हमारी? 19 सेंटीमीटर है। तो इट मींस इसकी जो हमारा सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा? 19 टू कितना हो जाएगा? 38 पाई। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ, नोट कर लेते हैं हम, क्या हो जाएगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। ठीक है ना। रेडियस R1 या सर्किल 1 कर लेते हैं। तो उसका सर्कमफ्रेंस कितना आ गया? 38 पाई। अब इसी टाइप से हम जो है हमारा सेकंड जो है सर्किल, इसका भी हम सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट का सर्कमफ्रेंस। अब हम सेकंड का फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फिर वही आ जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? या सेकंड कर देते हैं। तो यहां से भी देखिए सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला सेम आएगा, 2 पाई हो जाएगा, बट यहां पर रेडियस चेंज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? R2। तो R2 रेडियस जो हो जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा? 2 × पाई इंटू रेडियस के क्या वैल्यू दे रखी है? यहां से देखिए R1 कितनी थी हमारी? 19 थी और R2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है? 9 है। तो यहां से क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 9 2 जा कितना हो जाएगा? 18 पाई। यहां से आप समझिए क्या हो जाएगा? 18 पाई हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो दूसरा जो हमें सर्किल दिया हुआ है उसकी रेडियस क्या है? 9 दी हुई है, यानी 9 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 2πr से कितना हो जाएगा? 18 पाई। अब चलते हैं हम क्वेश्चन के मेन पॉइंट पे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाना है स्टूडेंट? अब क्या करना है हमें? इन दोनों सर्किल के सर्कमफ्रेंस को ऐड कर देना है। फिर उसके बाद में एक नया सर्किल बनेगा। तो नया जो सर्किल बनेगा, माना कि हमने इन दोनों के इन्हें ऐड कर दिया। अब इसके बाद में जो हमारा नया जो सर्किल बन रहा है उसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा? अब देखिए दोनों का जब ये ऐड हो जाएगा तो डेफिनेटली जो हमारा सर्किल जो बनेगा
वो ऐड होके बड़ा बनेगा। अब हमें इसकी रेडियस जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ, क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों के सर्कमफ्रेंस को ऐड कर दें। देखिए सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्किल, तो दोनों के सर्कमफ्रेंस को ऐड कर देते हैं। तो क्या कर देंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल 1, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल 1 प्लस क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2। 1 और 2 दोनों के जो होंगे उन्हें जोड़ देंगे, तो यहां पर ऐड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए फर्स्ट की कितनी है 28 पाई, 28 नहीं सॉरी 38 पाई, और फर्स्ट वाले का और हमारा सेकंड का कितना है 18 पाई। देखिए दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को हमने क्या करा है, दोनों के सर्कमफ्रेंस को ऐड कर दिया है। अब जब दोनों के सर्कमफ्रेंस को ऐड कर देंगे तो 18 एंड 38 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा ये हो जाएगा 56 पाई। कितना हो गया, 18 और 38 को जोड़ दीजिए 56 पाई। तो यानी जो टोटल जो सर्कमफ्रेंस है, ये जो सर्कमफ्रेंस है बाहर का, ये कितना आ गया हमारा 56 पाई। अब यहां से क्या करना है, हमें यहां से सिर्फ इसकी आर की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें रेडियस फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखिए यहां से अब हम क्या करना है, फिर से यही फॉर्मूला कर देते हैं। सो रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू रेडियस सर्किल, क्या करना है हमें, यहां से हमें इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी होती है। तो हम क्या करते हैं, सॉरी रेडियस नहीं, हम निकालें सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। अब ये नया जो सर्किल है हम इसे फाइनल सर्किल या सर्किल नंबर 3 बोल देते हैं। तो इसकी कितनी हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा 2 पाई R3 या R निकाल लें हम इसकी। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए इसका सर्कमफ्रेंस कितना आया है 56 पाई, कितना आ गया 56 पाई इज इक्वल टू 2 पाई R। यहाँ से देखिए पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देख रहे हैं आप, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट स्पेस नहीं बचा है, तो मैं इससे आगे की कैलकुलेशन जो है मैं इसी के अंदर सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए कितनी आ गई, अब हम दोबारा से नोट कर लेते हैं। 56 पाई इक्वल टू कितनी हो गई 2 पाई R, सर्कमफ्रेंस के बराबर रख दिया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 56 इक्वल टू 2R। तो कितना हो गया 56 इक्वल टू 2R। अब यहाँ से हम फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म करेंगे और R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बस हमें। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 56/2। तो यहाँ से अगर हमने इसका पक्षांतर कर दिया कितना हो गया, R इक्वल टू 56/2, 2 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 28 वैल्यू आ गई। तो R की वैल्यू यानी इसकी जो रेडियस है वो कितनी आ गई है 28। तो स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल लगभग सेम है, बस इसके अंदर क्या देखो, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें दिया हुआ था 2 हमें रेडियस दी हुई थी, जिनकी हम क्या कर रहे थे, उनसे हमें उनका सर्कमफ्रेंस हमने फाइंड आउट कर रहा था और दोनों को हमने ऐड कर दिया था। और फाइनली ऐड करने के बाद जो भी सर्कमफ्रेंस आया था उससे हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट करी थी। यहाँ पर सेम इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या होना है, दोनों के एरिया को निकालना है। हमें 2 सर्किल दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट का सर्किल हम कर लेते हैं। फर्स्ट की क्या है हमारी R, देखो R1 और R2 दी हुई है। यहाँ पर इसकी R कितनी है, R1 बराबर R1 की वैल्यू दी हुई है हमें 8 सेंटीमीटर। एक दूसरा सर्किल है जिसकी कितनी है R 6 सेंटीमीटर R2, ठीक है ना। दोनों का एरिया जो है, दोनों का एरिया निकालेंगे और उन्हें ऐड करने के बाद में जो नया जो एरिया आएगा, मान लो जो नया जो एरिया आया, डेफिनेटली दोनों को ऐड करोगे तो वो सर्किल बड़ा हो जाएगा, उसका एरिया ज्यादा आएगा और इसकी हमें R जो है वो फाइंड आउट करनी है। समझ रहे हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट तैयार होना चाहिए हमारे माइंड में, तभी हम उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहां से हमें सारी चीजें पता चल गई। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है द रेडियस ऑफ द 2 सर्किल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द 2 सर्किल। यानी कि वहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, दोनों का सर्कमफ्रेंस के इक्वल में ले रहे थे, यहां पर क्या है सिर्फ एरिया को लेना, बाकी का क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। उसमें सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला अप्लाई हुआ था, इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका एरिया का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहां से शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें R1 कितनी दी हुई है, R1 है हमारी 8 सेंटीमीटर। तो देख लेते हैं R1 कितनी होगी 8 सेंटीमीटर, और दूसरे सर्किल की R2 कितनी है हमारी 6 सेंटीमीटर।
दोनों की हो गई। अब हमें दोनों को जोड़ के क्या है, जोड़ के जो हमारा एरिया जो आएगा उसका जो सर्किल बनेगा उसकी हमें आर हमें फाइंड आउट करनी है, यानी क्या उसकी रेडियस होगी वो हमें बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला किस चीज का, सर्किल के एरिया का। एरिया ऑफ सर्किल आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या होता है आपका, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। जब हम फर्स्ट रेडियस की बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सर्किल की, फर्स्ट सर्किल एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर 1 का स्क्वायर। सो कितना हो जाएगा, पाई इंटू रेडियस कितनी है इसकी 8 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पाई इंटू 64 कह सकते हैं, या 64 पाई हो जाएगा। फर्स्ट का एरिया कितना आ जाएगा हमारा, 64 पाई। ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं, सेकंड वाले को भी निकाल लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, सेकंड सर्किल एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई, उसकी रेडियस कितनी है, R2 है, R2 की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, तो उसकी भी रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू रेडियस कितनी है 6 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 36 पाई। समझ रहे हो, दोनों की हमने क्या करा, एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों के एरिया को ऐड कर देते हैं। तो दोनों के एरिया को ऐड कर दो, तो थोड़ा स्टेटमेंट बना के चलोगे तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ठीक है ना, तो स्टेटमेंट बना लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों के एरिया को ऐड कर दो। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्किल, सेकंड सर्किल इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल जो सर्किल आया है उसका एरिया हो जाएगा। तो हम उसे थर्ड सर्किल बोले देते हैं, इक्वल टू थर्ड सर्किल, यानी एरिया ऑफ थर्ड सर्किल। दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहां से देखिए फर्स्ट का एरिया कितना है हमारा, 64 पाई, 64 पाई। सेकंड का कितना आया है, सेकंड का आया है हमारा 36 पाई, सॉरी 36 पाई। अब दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो एरिया कितना हो जाएगा, हमारे थर्ड वाले के एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 100 पाई। कितना हो गया यहाँ से, 100 पाई। भाई 64 पाई प्लस 36 पाई इक्वल टू कितना हो गया, 100 पाई। अब यहाँ से इसमें से हमें क्या करना है, ये तो हो गया हमारा थर्ड वाले का एरिया, यानी इसका हो गया 100 पाई। अब हमें बताना है कि अगर एरिया ये है तो उसकी रेडियस कितनी होगी। ठीक है ना, तो क्या होगा, अगर एरिया क्या है, इफ द एरिया ऑफ द थर्ड सर्किल इज 100 पाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस आर। ओके, तो हमें क्या करना है, आर की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम इसमें पुट कर लेते हैं एरिया ऑफ, यानी रेडियस अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, देखो पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर इसकी रेडियस को हमने R3 मान लिया है। यहाँ से कितना हो गया, देखो एरिया का ही हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, कितना है 100 पाई है। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट आगे क्या हो जाना है, यहाँ पे देख लीजिए। तो कितना हो गया, R3 यानी रेडियस जो है उसका स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 100 पाई। 100 बचा है क्योंकि पाई से तो पाई हमारा हो गया कैंसिल। अब यहाँ से क्या करेंगे, जब स्क्वायर होता है तो साइड चेंज होने पे क्या होता है, अंडर रूट हो जाता है। तो R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 100। अब 100 का जब स्क्वायर रूट करते हैं तो आपको पता होगा प्लस माइनस दोनों में वैल्यू प्लस में भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है। कितना आती है, 10 आती है। तो स्टूडेंट R3 की वैल्यू यानी रेडियस ऑफ द फाइनल सर्किल इक्वल टू क्या आ जाएगी हमारी, 10। एक बार आप चाहें तो इसे प्लस में लिख सकते हैं और एक बार क्या लिख सकते हैं, माइनस में कर सकते हैं। बट ये रेडियस जो है पॉजिटिव वाली जो है ये मानी जाएगी। तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा, हमारी इसकी रेडियस आ जाएगी आपकी R3 इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 10। एक बार देख लीजिए क्योंकि नीचे जो है वो कैलकुलेशन आपको शो नहीं हो रही होगी, तो मैं आपकी कैलकुलेशन यहाँ पर इसकी कर देता हूँ। तो देखिए इससे आगे क्या हो जाएगा, R3 स्क्वायर रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी, R3 इक्वल टू 100। R3 का स्क्वायर अगर हम यहाँ से हटाते तो साइड चेंज होने पर स्टूडेंट अंडर रूट हो जाता है और R3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 आ जाएगी। तो रेडियस जो है हमारी फाइनल सर्किल की कितनी आ गई, 10। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं।